अस्सलाम वालेकुम। आशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतबा ज़रा अपना फ़ोन देना, मुझे भाई को कॉल करनी है और मेरा फ़ोन हैंग हो गया है, हरमला ने शोहर से कहा। उसका भाई वीके ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ रहा था। इससे बात करते करते अचानक हरमला का फ़ोन हैंग हो गया तो उसने शोहर के फ़ोन से फ़ोन करने का सोचा। रमज़ान का महीना था, रात के 3 बजे थे। हरमला सहरी बनाकर और रोज़ा रखकर फजर के बाद सोने की आदी थी, इसलिए वो भी जाग रही थी और कुतबा भी कंप्यूटर पर कुछ वीडियोस देखकर वक्त गुजार रहा था। जो ही हरमला ने फ़ोन पकड़ा और भाई को कॉल मिलाने की कोशिश की, 3-4 मैसेजेस यके बाद दीगरे स्क्रीन पर उभरे और गैर इरादी तौर पर हरमला ने सेंडर का नाम पढ़ लिया, सनिया। मैसेजेस की पहली लाइन भी स्क्रीन पर नजर आ रही थी, जो कि ये जाहिर कर रही थी कि बातचीत नहायत निजी नोयत की थी। हरमला ने कॉल दोबारा मिलाने के लिए नंबर मिलाया, मगर फिर मैसेजेस ने कॉल इंटरप्ट कर दी। क्या हुआ, कहाँ गए, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैसेज पढ़कर हरमला को तो बहुत गुस्सा आया, मगर कुछ कहा नहीं। बस सनिया को ये मैसेज किया, मैं कुतबा की बीवी हूँ, मुझे अपने भाई को फ़ोन करना है, इसलिए फ़ोन मेरे पास है। कुछ देर इंतज़ार फरमा लीजिए, कॉल करके कुतबा को फ़ोन दूंगी तो बात कर लीजिएगा। इसके बाद उसने आराम से भाई से बात की और फ़ोन कुतबा को वापस कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। जब से इनका पहला बेटा पैदा हुआ था, कुतबा ने ये कहकर कमरा बदल लिया था कि बच्चा सारी रात जगाता है, इसलिए मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। जबकि असल बात ये थी, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो अलग कमरे में रहता था। अभी वो अपने कमरे में आई ही थी कि कुतबा चीखता हुआ आया, तुमने सनिया को मैसेज क्यों किया? क्योंकि वो परेशान हो गई थी कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और उसके मैसेजेस की वजह से मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। हरमला ने आराम से जवाब दिया, हाउ डे यू, तुमने मेरे मैसेजेस क्यों पढ़े? वो दोबारा चिल्लाया, आराम से बात करो, बच्चे उठ जाएंगे। मैंने मैसेजेस नहीं पढ़े, जो स्क्रीन पे शो हो रहे थे, बस उन पर नजर पड़ गई। बाय द वे, तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि वो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो तुम्हारी बेवा कज़न है, जिसकी बेटी 24 साल की है और वो तुम्हारे लिए नामहरम है। बजाय इसके कि तुम उसे मना करो कि वो कम से कम रमज़ान में तो सुकून से बैठ जाए, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। हरमला को शदीद गुस्सा आया। बकवास मत करो और निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। कुतबा शर्मिंदा होने की बजाय उस पर चढ़ दौड़ा। हाँ चली जाऊंगी, तुम जाओ, सुनिया इंतजार कर रही होगी तुम्हारा, जाओ, तुम्हारी इबादत का हर्ज हो रहा है। हरमला ने भी दो बदू जवाब दिया था। कुतबा बड़बड़ाता हुआ चला गया। ये पहली बार नहीं हुआ था हरमला को कुतबा के अफेयर्स का इल्म हुआ था, बल्कि शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही। जब वो मक्के से वापस आई तो कुतबा ऑफिस जाते हुए अपना सेल फोन घर ही भूल गया। जब तक उसे इल्म होता कि फ़ोन घर रह गया है, कहीं गिरा नहीं, उस वक्त तक कई ख़वातीन की कॉल आ चुकी थी। हरमला ने इन सब के नंबर्स नोट कर लिए और सबको फ़ोन किया। सबका कहना था, कुतबा ने मुझे कहा था उसकी बीवी बेटे को लेकर चली गई है और खुला ले रही है, वो बेहद तन्हा है और किसी सहारे की ज़रूरत है। हरमला ने इन्हें बताया, मेरे साथ कुतबा की पसंद की शादी है और मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का है। मैं अपने मेके गई हुई थी, खुला लेकर नहीं। सोचिए, अगर मुझसे वो इतना मुखलिस है तो आपके साथ क्या कुछ कर सकता है। बाय द वे, आपको शायद ये भी इल्म ना हो कि वो शराब भी पीता है और ड्रग्स भी लेता है और मैं उसकी पहली नहीं बल्कि चौथी बीवी हूँ। इस सब का इल्म मुझे भी शादी के बाद हुआ, वरना शायद ये शादी ना होती। मेरी किस्मत तो फूट ही चुकी है, आपको मुतला करना मेरा फ़र्ज़ था। आगे आपकी मर्ज़ी, चाहे तो अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ले और चाहे तो अपनी ज़िंदगी बचा ले। कुतबा के लिए तो मोहब्बत एक खेल है, न जाने कितने ख़वातीन को एट ए टाइम पागल बना रहा है। शादी वादी तो क्या करेगा किसी से, बस वक्त गुजारी का मशगला है। ये जानकर कुछ ने तो कुतबा से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, मगर सनिया जैसी कुछ ख़वातीन अभी भी उससे राब्ते में थी। शादी के 12 साल बाद अब तो हरमला को आदत सी हो गई थी इस तरह की बातों की। दूसरा, अपने हरकतों की वजह से कुतबा इसके दिल से उतर चुका था। वो इसके साथ सिर्फ अपने 2 बेटों की खातर रह रही थी। बच्चे बाप के साय से महरूम ना रहे, वरना इनके दरमियान कोई ताल्लुक वास्ता ना रहा था। अब अगर कुतबा एक नहीं कई ख़वातीन को घर भी ले आता तो उसे परवाह ना थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ अपने बच्चों की। यही वजह है कि उसने उससे कह दिया था, तुम चाहो तो 1 नहीं 4 शादियां कर लो मेरी बला से, बस मुझे मेरे बच्चे दे दो और तलाक दे दो।
مجھے تمہارے ساتھ رہنے کو کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر کتبہ کی عجیب فطرت تھی، وہ نہ تو حرملہ کو چھوڑتا تھا اور نہ ہی دوسری عورتوں کو۔ شاید اس کی فطرت میں ہی ہرجائی پن اور دوسروں کے جذبات سے کھیلنا لکھا ہوا تھا۔ حرملہ نے سوچا کاش کتبہ جیسے مرد ایک بار دوسروں کے بارے میں بھی سوچ لیں اور محبت کو کھیل نہ بنائیں تاکہ مجھ جیسی عورتوں کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ہماری آج کی یہ کہانی ایک مورل سٹوری ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو کا اخلاقی سبق ضرور آپ کے لیے ایک سبق آموز ہوگا۔ ہماری آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔